हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर बड़े फख्र से जाके ऐलान करते हैं कि मैंने $2 बिलियन भीख ज़्यादा लेके आ रहा हूँ। मैं तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहता जो भिखारी हो। मैं तो ऐसे मुल्क में नहीं रहना चाहता जहाँ भीख मांग। हमारा मुल्क खामखाई में गरीब, हमारे पास दुनिया की हर चीज़ मौजूद है। अब जो एक्शन वाला टाइम है, अब हमें एक्शन लेने को इल्म है। आज से सिर्फ 1 साल पहले जितनी इंफॉर्मेशन आज तक इंसान ने जमा की थी उसकी वैल्यू ज़ीरो हो। लेकिन ये एहसास दिमाग से निकल गया कि ज़माना बदल गया है। हमारे पास आज से कोई 10 साल पहले ये खिलौना नहीं था, और इस वक्त जो दुनिया की तमाम तालीम, जो इल्म है, वो हमारे हाथ में है, लेकिन हम उससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। आपकी जेब में ना इसमें एक डायनासोर बैठा, जिन बैठा हुआ है जो आपको हर मसले का हल दे सकता है। मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर को हम बहुत बड़ा मसला समझते हैं, लेकिन एक इंसान को मैं नहीं जानता जो सुबह दोपहर शाम ये बोलता हो कि मैं कश्मीर के लिए काम करूँ। कुछ नहीं पढ़ते। फ़लस्तीन और कश्मीर का मसला हमारे बच्चे इंशाल्लाह आपको सॉल्व करके देंगे। ज़माना बदल चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आप सबको बहुत बहुत, जो भी जिन लोगों को इनाम मिला है उन सबको बहुत मुबारक, और ऑर्गेनाइज़र को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारे यहाँ शुक्रिया बहुत मुश्किल से किया जाता है। रोज़ सुबह सूरज हमें रोशनी देता है, हम शुक्रिया नहीं कहते। हमारे बड़ों ने हमें कहा कि हम शुक्रिया नहीं कहते, हमारे साथी हमारे साथ हम शुक्रिया नहीं कहते। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इस सारे ऑर्गेनाइजेशन को, इस इदारे को ऑर्गेनाइज किया। मैं गुजारिश करूँगा इन तमाम ऑर्गेनाइजर्स के लिए आप लोग तालीम ज़रूर दिखाएं। मैं एक टेक्नोलॉजिस्ट हूँ, स्कूल से भागा हुआ, पढ़ा लिखा हूँ नहीं ज़्यादा, अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ाया और उनको भी स्कूल नहीं जाने दिया। उसकी वजह यही थी कि मुझे लगता था कि जिस काम के लिए स्कूल होते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में वो कर नहीं पाते। तो हमने उनको इकबाल के कहने पे सबक पढ़ाया, सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, जाके लिया जाए उनसे काम दुनिया की इमामत का। उसी स्कूल जो मैंने घर में अपने बच्चों के लिए बनाया, उसको रेप्लिकेट करके मैंने अभी कराची शहर में AI एंड इंटरनेट फर्स्ट स्कूल बनाया है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर AI और इंटरनेट के आने के बाद जो तालीम होनी चाहिए उसके एक्सपेरिमेंटेशन हम कर रहे हैं। आज से 200 साल पहले ताकत कही जाती थी पहलवानों को, जिस्म की ताकत होती थी। फिर इंडस्ट्रियल एरा आया, इंडस्ट्री की ताकत आ गई। फिर इंफॉर्मेशन का एरा आया, इंफॉर्मेशन की ताकत आ गई। आज से सिर्फ 1 साल पहले जितनी इंफॉर्मेशन आज तक इंसान ने जमा की थी उसकी वैल्यू ज़ीरो हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद, ChatGPT के आने के बाद और इस तरह के प्लेटफॉर्म के आने के बाद जितना हमने रोड लर्निंग पे मेहनत करी इतने 100 साल, वो सब की सब ख़त्म हो गई। जिस कंपनी ने नोकिया, जिसका नाम था, मोबाइल इंट्रोड्यूस किया, लोगों के हाथ में पहुँचाया, उसका CEO जाते वक्त कहता है कि हमने कोई गलती नहीं करी, लेकिन ज़माना बदल गया। और आज फिर वही हुआ है कि आप में से कोई भी, हम में से कोई भी गलती जानबूझ के नहीं कर रहा, लेकिन ये एहसास दिमाग से निकल गया कि ज़माना बदल गया है। हमारे पास आज से कोई 10 साल पहले ये खिलौना नहीं था। हमारे मुल्क में आज 150 मिलियन स्मार्टफोन हैं, $5 मंथ में अनलिमिटेड इंटरनेट मिलता है, लेकिन हम इससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। हम बिल्डिंगें पे बिल्डिंगें बनाए चले जा रहे हैं। और इस वक्त जो दुनिया की तमाम तालीम, जो इल्म है, वो हमारे हाथ में है, लेकिन हम उससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। इसीलिए हमने अपने स्कूल में टीचर नहीं रखे। हमारे स्कूल में कोई भी टीचर नहीं है। हम फैसिलिटेटर्स कहते हैं, जिनका काम ये है कि बच्चों को क्लास में लाना। और 70-75 साल के बावजूद आज भी हमारे गटर बह रहे हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, सोलर नहीं है, गैस नहीं है। तो हमने अपने बच्चों को नाम दे दिए कि बेटा आपने अपने 20 साल इसी काम पे लगाने हैं। आप बिजली का प्रॉब्लम ठीक करेंगे, आप गैस का प्रॉब्लम ठीक करेंगे, जिस तरह से ईदी साहब ने किया, जिस तरह से जिन्ना साहब ने किया, जिस तरह से और जो लोग लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व किया। अब आपने नेक्स्ट ग्रेटा थुनबर्ग, मलाला और इस तरह के लोग बनने हैं। यहाँ पे ना हम इनको साइंस, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कुछ भी नहीं पढ़ाते। हम इनको पहले तो डर निकालते हैं, इनको सांपों से दोस्ती करवाते हैं, कंप्यूटर से दोस्ती करवाते हैं, मोबाइलों से दोस्ती करवाते हैं, जो उनके अंदर कूट कूट की भरी हुई कि
मोबाइल इतनी ख़राब चीज़ है कि खुदा न खास्ता शायद मज़हब खतरे में। पहले 1 साल मेरे साथ मेरे प्रिंसिपल साहब आए, मैं बड़े शौक से बताते हैं कि पहले 1 साल में इंटरनेट काट देता था स्कूल में, बिजली काट देता था, कंप्यूटर से वीडियो डिलीट कर देता था, क्योंकि मुझे लगता था कि कोई ख़राब आदमी है जिसने हमारा स्कूल खोल दिया। इत्तेफाक से स्कूल हमें मिला इब्राहिम हैदरी के बदले। तो अब मैं आप सबको दावत देना चाहूँगा कि आप वहाँ तशरीफ़ लाइए, वहाँ पे आपको पानी वाले मिलेंगे, वहाँ पे आपको बिजली वाले मिलेंगे, वहाँ पे आपको वो बच्चे मिलेंगे, छोटे छोटे से बच्चे मिलेंगे जो इन मसलों को एक्चुअल में सॉल्व करने के लिए पढ़ रहे हैं। पढ़ाते हैं वैसे हैं कि दुनिया के जो बेस्ट, हमारे 4 सब्जेक्ट हैं। एक हम टेड टॉक रोज़ दिखाते हैं, दूसरा हम उसको इंटरव्यू गुफ्तगू करना सिखाते हैं। जिस आदमी को स्टेज पे बोलने के लिए बुलाया जा रहा है 35 साल की उम्र तक, तो वो किसी से शक्ल नहीं मिला सकता था, आंखें नहीं मिला सकता था, क्योंकि किसी ने उसको सिखाया नहीं कि गुफ्तगू की कैसे जाती है। तीसरा, हम उसको रोज़ाना AI की मदद से वीडियोस बनाना सिखाते हैं। और चौथा, उसको योगा करवाते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं, नमाज के तरगीब करते हैं, नमाज को दिखाते हैं। तो ये हमारा टोटल करिकुलम है। हर बच्चे को रोज एक दिन उस वाले की टेड टॉक देखनी होती है जिस वाला के लिए वो असाइंड है। अगर वो पानी का बच्चा है तो पानी की रोज एक टेड टॉक देखता है। टेड टॉक देखने के बाद वो अपनी वीडियो बना के तमाम सोशल मीडिया, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन पे लगाता है, और उस ऑथर को जिसने टेड टॉक दी होती है उसको राब्ता करके कहते हैं, सर मैंने आपसे आज ये सीखा है, क्या मैं आधा घंटा आपसे मांग सकता हूँ, मैं आपका इंटरव्यू करना चाहता हूँ। तो हमारा गोल ये है कि बच्चा 6ठी तक हर साल 250-250 लोगों से गुफ्तगू कर चुका हो, और वो आपको इंटरनेट पे नज़र आ रहे होंगे, वो सोशल मीडिया पे नेक्स्ट रेहान अल्लाह वाला बनते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे, जो कि अपने मकसद में काम कर रहे हैं। फिर दूसरा बड़ा मसला हमारे मुल्क का मुआशरा है। हमारे पिछले प्राइम मिनिस्टर बड़े फ़ख्र से जाके ऐलान करते हैं कि मैंने $2 बिलियन भीख ज़्यादा लेके आ रहा हूँ। मुझे तो बहुत तकलीफ होती है सुन के। इस दफ़ा मैं कुछ आर्मी वालों से मिला तो उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर इस बेसिस पे चुना जाएगा जो भीख अच्छी मांगता हूँ। मैं तो ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहता जो भिखारी हो। मैं तो ऐसे मुल्क में नहीं रहना चाहता जहाँ भीख मांगते। हमारा मुल्क खामखाई में गरीब, हमारे पास दुनिया की हर चीज़ मौजूद है, 250 मिलियन स्मार्ट लोग मौजूद हैं, लेकिन हमारे मुल्क का पर कैपिटा इनकम है $1000 नहीं है। दुनिया का पर कैपिटा इनकम है $10,400 पर ईयर। सिंगापुर का है $55,000 ईयर। लक्समबर्ग का है $1,12,000 ईयर। हम 112 गुना पीछे हैं लक्समबर्ग से, 55 गुना पीछे हैं सिंगापुर से, और तकरीबन 10 गुना पीछे हैं दुनिया से। किस खुशी में पीछे? कोई रीज़न नहीं है। जिससे पूछो रीज़न नहीं नज़र आता। मुझे जो रीज़न नज़र आया, मैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए काम कर रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि कश्मीर को हम बहुत बड़ा मसला समझते हैं, लेकिन एक इंसान को मैं नहीं जानता जो सुबह दोपहर शाम ये बोलता हो कि मैं कश्मीर के लिए काम करता हूँ, मेरा नाम है कश्मीर वाला। मैं एक फ़लस्तीन वाले को नहीं जानता था आज तक। तो हमने फाइनली अपने स्कूल के अंदर एक यूनाइटेड नेशंस के जैसे कमरा बनाया है, वहाँ बच्चे सिर्फ पीस मेकिंग पढ़ते और कुछ नहीं पढ़ते। फ़लस्तीन और कश्मीर का मसला हमारे बच्चे इंशाल्लाह आपको सॉल्व करके देंगे। इकबाल फाउंडर तो है इस मुल्क के, लेकिन हमने अपनी खुद को गुलामी से आज़ाद नहीं कराया। हम अभी तक समझते हैं कि ओ लेवल वाले आके हमें सही समझा देंगे, हम समझते हैं कि बाहर वाले हमें आके समझा देंगे। मैंने गुस्ताखी माफ तमाम एजुकेशनिस्ट से बहुत दूरी इख्तियार की हुई पिछले 2 साल से। मैं नहीं चाहता कि नया किस्म का जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं उसमें कोई एजुकेशनिस्ट आके हमें बताए कि हम क्या गलत कर रहे हैं। मेरी गुजारिश आप लोगों से कि प्लीज़ ज़रूर आइए। 2 बच्चे बैठे हैं खड़े हो, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जवान आप सबसे IT में तेज़ हैं। ये सिर्फ 1 साल से हमारे पास है स्कूल में, और वो जो लेफ्ट पे बच्ची है वो 350 लोगों का इंटरव्यू कर चुकी है, उसमें से 150 अंग्रेज थे, और वो 150 अंग्रेज से 2 अंग्रेज टिकट कटा के पाकिस्तान आके हमारे स्कूल देखने। तो तुम लोग कर क्या रहे हो? ये बच्चे कैसे हो सकते हैं? ये तो इनको तो जबान में पता नहीं कोई कुछ चक्कर है। मैं आप सबको दावत देता हूँ कि इनसे रब्ता रखें, इनको इंटरव्यू दें, अपना इल्म इनको ज़रूर दें, इन पर मुसल्लत नहीं कीजिए। गुजारिश कीजिएगा, पूछिएगा। अरस्तु और हज़रत अली दोनों का कौल है कि इल्म, असल इल्म है सवाल करना। आज ChatGPT के आने के बाद, एनी के आने के बाद, हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है
वो है सवाल करना। ये एनी है, ये दुनिया की हर बात का जवाब देती है। उर्दू में बात करें, सिंधी में बात करें, पश्तो में बात करें, गुजराती में बात करें, फारसी में बात करें, जो आपकी ज़बान है उससे बात करें, ये आपसे बातें करती है। मुफ्त है, मुफ्त है, सिर्फ फ़ोन पे इंस्टॉल कर रहे हैं। आपके फ़ोन, आपकी जेब में ना इस वक्त एक डायनासोर बैठा हुआ है, जिन बैठा हुआ है जो आपको हर मसले का हल दे सकता है। अगला जो काम है ना इल्म, वो है अमल। जो फिर शायर मशरक बताकर चले गए थे कि अमल से बनती है ज़िंदगी, जहन्नम भी जहन्नम भी। अब जो एक्शन वाला टाइम है, अब हमें एक्शन लेने को इल्म है। इस समंदर में से ख़जाने निकालना नहीं आते हमें, इल्म के समंदर से ख़जाने निकालना नहीं आते, वही हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आप सबको फिर दावत दूंगा। कोरंगी के अंदर हमारा कैंपस है, सुबह 8 से लेकर शाम 5 बजे तक खुला होता है। कोई क्लासरूम की शक्ल का नहीं है वहाँ पे जो एंट्रेंस रूम है वो स्पेसशिप की शक्ल का, जाके आपको लगे कि फ्यूचर में हम आपको लेके जाएंगे इंशाल्लाह। आप सबका अगेन बहुत कंग्रेचुलेशन। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, मुझे मौका दिया। मैं ख़ास फ्लाई करके आया हूँ इसीलिए कि मैं आपसे बात कर सकूँ। मुझे आप सब, मेरे उस्ताद, मुझे आप सबसे मोहब्बत है। आपने अपनी ज़िंदगियाँ लगाई हैं इस काम के ऊपर। अब मेरी आपसे गुजारिश है, इल्तिजा है कि इस मुल्क को हमने खामख़ा की गुर्बत से आज़ादी देनी। ये थक गए हम लोग कि यार कब तक हम लोग इस तरह से गिरफ्तार होते रहेंगे। मेरे 27 इंटरनेशनल रिजेक्शन है वीज़ों में, सिर्फ एक वजह है, वो मेरा हरा पासपोर्ट। मेरे पास अल्लाह ताला ने पैसा भी दिया है, इज्जत भी, सब कुछ दिया है, लेकिन वो जो लाइफ में ज़लील होना पड़ता है ना, मैं नहीं चाहता कि हमारे बच्चे उस फ्यूचर में एंटर हो। मैं श्योर हूँ कि आप भी नहीं चाहते कि हमारे बच्चे उस फ्यूचर में एंटर हो। और आप सब बेहतरीन काम करें, लेकिन बस एक चीज़, ज़माना बदल चुका है, ज़माना बदल चुका है। अगर आप नहीं बदलेंगे तो आप कितने अच्छे नंबर लेके आ जाएं, वो हाफजे के नंबर हैं, इल्म के नंबर शायद नहीं है। अगर इल्म है, आपको पता है हमारे मुल्क में पिछले साल 22 अरब रुपए की अदरक इंपोर्ट हुई है। खून के आंसू आते हैं कि एक यूनिवर्सिटी में चले जाओ तो 450 लोग PhD करके बैठे हैं, लेकिन अदरक और लहसुन 12 अरब रुपए का इंपोर्ट हुआ है। तो ये तकलीफदेह बातें हैं, मुश्किल है। मैं अगेन इतना कहूँ कि आप ज़रूर आइएगा, प्लीज़ हमारे बच्चों से रब्ता कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। मज़ा लेने आ जाइएगा और कुछ ना लेके जाइएगा। वहाँ पे हमने बहुत प्यारी सी कॉफ़ी शॉप बनाई है, आइएगा, बच्चों के साथ कॉफ़ी पीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। कोई बात बुरी लगी हो तो मैं बुरा बनने को तैयार हूँ।